हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स एंड 2 लेक्चर हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका 3rd लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स क्या होता है, एंड ब्रीफली हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। गवर्नमेंट के जो 3 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है पढ़ेंगे। भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हॉट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 8 या 10 मार्क्स का डायरेक्ट पूछा जाता है, 16 मार्क्स का भी आ जाता है। ओके, उससे पहले क्योंकि ये थ्योरी है, मुझे रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो हम लोग 2 क्लास एग्जाम क्विक रिवीजन लेते हैं 2 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। क्या बोला था मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेस में यूज़ करता है उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ओसीसामी एंड डिन का डेफिनेशन, जो आप लोग याद करेंगे। फिर हम लोग पढ़े थे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ओके, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखा था, एक बार देखिए। ये स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर मैंने आपको बताया था यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स के बारे में, वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। 3rd वन वाज गवर्नमेंट का रेगुलेशन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो भी होगा, गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम रेगुलेशन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। डबल एंट्री सिस्टम होता है, मतलब क्या, हर एक डेबिट के लिए एक रिस्पेक्टिव क्रेडिट रहता है। फिर हमने पढ़ा था बजट हेड। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगा हर एक एक्सपेंडिचर का एक सेपरेट हेड होता है। ठीक है, फिर बजटरी रेगुलेशन के हिसाब से होगा, जितना अमाउंट एलोकेट किया गया है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। वो हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट रेगुलेशन में। फिर पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो बैंक के थ्रू करेगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, बैंक होगा। फिर बोला था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो भी इनकम होता है वो सेपरेट फंड में डालता है। जैसे कि अभी आप लोग ये अच्छे समझेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बिकॉज गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स होता है 3 पार्ट में होता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंट फंड, पब्लिक अकाउंट, सब क्या है, फंड है। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट को डिफरेंट फंड में डिपॉजिट करके वो क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, फिर वहाँ से एक्सपेंडिचर करता है। तो ये क्या था, पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स था गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज ऑडिटिंग। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अकाउंट्स होता है उसका ऑडिट कौन करता है फ्रेंड्स, CNAG करता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हम लोगों ने फीचर्स में देखे थे। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट तो आपके डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से आ गए थे, आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 हम लोगों ने एक्स्ट्रा देखा था। वो क्या देखा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑडिटिंग के लिए फैसिलिटेट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो वो ध्यान रखता है, एंड एनुअल बजट एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, 8 पॉइंट था। ये 8 पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मैंने बताया था इसके 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर था बजट के ऊपर बेस्ड रहता है, एंड प्रोडक्ट, पीरियड ऑफ अकाउंट, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। एंड ये फॉर्म ऑफ अकाउंट्स में हम लोग 3 फॉर्म के बारे में पढ़े थे, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड, जो कि आर्टिकल नंबर क्या था फ्रेंड्स, आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1। फिर पढ़ा था हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट्स, उसका आर्टिकल क्या था, 266 सबसेक्शन 2। एंड बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कंटीजेंट फंड, एंड उसका आर्टिकल क्या था, 267, एंड कॉर्पस क्या था उसका, 500 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने ओवरऑली आप लोग को बता दिया। थोड़ा सा क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है थ्योरी चैप्टर में। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए इसका भी जो बेसिक चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, ये आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, बिकॉज आपको ये भी पता है कि कमर्शियल अकाउंटिंग क्या है, एंड आपको ये भी पता है कि आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हमको रीड करना है। देखिए, ऑल्दो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग that are applicable in regular commercial activities apply to the government accounts, there are certain features of governmental accounting which make it quite different from that of regular commercial accounting. The differences between commercial accounting and government accounting have been presented here under. अगर आप लोग चाहें तो एग्जाम में आप लोग ये लाइन भी लिख सकते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, मार्क नहीं कटेगा। ओके, क्या लिखना है देखो, नो डाउट गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है वो नॉर्मल कमर्शियल अकाउंटिंग का ही है, बट देयर आर सर्टेन
स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने 9 फीचर्स देखा वो अलग था गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए, सो दैट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसीलिए जो डिफरेंस है वो उसके फीचर्स की वजह से आया है, तो एंड द डिफरेंस आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं, मैंने तो अपने टाइम पे लिखा था, प्रैक्टिस भी किया था, आप लोग भी चाहे तो ये सारी चीज़ लिख सकते हैं, ओके। और टाइम के ऊपर भी एग्जाम है, आपके पास टाइम कितना बचा है, ओके। फिर पहला है देखो मीनिंग, पहला क्या है फ्रेंड्स, पहला है आपका मीनिंग। मीनिंग में तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या लिखना है आपको, देखो द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इट इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एंड जो अदर देन गवर्नमेंट को एप्लीकेबल होता है वो होता है आपका कमर्शियल अकाउंटिंग, ईजी है। The accounting system applied in the government department, offices and institution is referred to as government accounting, while the system of accounting applied by non-government organization, ठीक है, गवर्नमेंट को छोड़ के अगर कोई यूटिलाइज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमर्शियल अकाउंटिंग। क्लियर है ये चीज़। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड इज नोन एज कमर्शियल अकाउंटिंग, और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी कोई यूज़ करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, कमर्शियल अकाउंटिंग, ओके। मीनिंग समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, डिफरेंस हो गया, ये सब बहुत इजीली आप खुद लिख पाएंगे। बस आपका जो हेड है ना, मीनिंग ऑब्जेक्टिव, ये आपको बस याद करना है, अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, देखो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्या था, पब्लिक का जो फंड यूटिलाइज कर रहा है वो कौन से वे में हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो उसको पब्लिक को रिपोर्ट करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड को रिपोर्ट करना है। प्रॉफिट अर्न करना या नहीं करना वो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट लॉस शो करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओनली पब्लिक फंड्स कैसे यूटिलाइज हुआ है उसको ट्रांसपेरेंटली बताना, उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपने शेयर होल्डर्स को अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द यूटिलाइजेशन एंड पोजीशन ऑफ पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन एंड पोजीशन बताता है आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कमर्शियल अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू नो द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एंड डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करता है। ऑब्वियसली किसके लिए करेगा, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए करेगा। क्लियर है, मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या है, देखो स्कोप। अब स्कोप क्या है, स्कोप हर एक चीज़ पे आप किसी का भी डिफरेंस देखेंगे ना तो स्कोप में ये बोलेगा किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप कम है, ठीक है। द गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैपेंस टू बी मोर इलाबोरेट दैट फॉलोड इन कमर्शियल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है देन दैट ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग, ओके। इलाबोरेट है तो आपका की पॉइंट्स यहाँ पे इलाबोरेट है, आपको ये वाला चीज़ याद करना है, इलाबोरेट, ओके। फिर क्या बोला, बजट। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है फ्रेंड्स, डायरेक्टली गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। 2 दिन से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ बजट बजट बजट, ठीक है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो सोलली गवर्नमेंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट का बजटिंग सिस्टम फॉलो करता है क्या, वो अपने कंपनी का फॉलो करेगा, गवर्नमेंट का बजटिंग सिस्टम कमर्शियल अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका बजट में बताया। उसके बाद आप लोग का 5th पॉइंट है बेसिस, ठीक है। अब बेसिस क्या है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन केस बेसिस, ये भी मैंने आपको बताया था, हालांकि पॉइंट्स अलग थे उसके, लेकिन मीनिंग यही था कि प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है केस बेसिस में होता है, लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग जो होता है वो केस में भी हो सकता है, एक्रुअल में भी हो सकता है, समटाइम्स हाइब्रिड बेसिस में भी हो सकता है, ओके। तो आपको ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिखना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है वो केस बेसिस में होता है, और जो कमर्शियल अकाउंटिंग है फ्रेंड्स वो आपका केस बेसिस में भी हो सकता है, एक्रुअल में भी हो सकता है, और हाइब्रिड में भी हो सकता है। तो 5 पॉइंट आपको याद रहा, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, बजट एंड बेसिस, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में बोला लेवल ऑफ अकाउंटिंग। लेवल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना फ्रेंड्स वो सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल में होता है, लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग का ऐसा कोई भी सेंट्रल एंड ऑपरेटिंग लेवल अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। वही चीज़ दिया है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हैज़ द सिस्टम ऑफ सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल अकाउंटिंग, कमर्शियल अकाउंटिंग हैज़ नो प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लेवल एंड ऑपरेटिंग लेवल अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद बोला रूल्स एंड प्रोविजन,
रूल्स एंड प्रोविजंस, ऑब्वियसली बात से ही पता चल रहा है कि आपका जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है दैट इज स्ट्रिक्टली मेंटेन बाय फॉलोइंग द फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रोविजन एज सेट बाय द कंसर्न गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रूल्स होगा वही रूल्स को फॉलो करके चलेगा आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग। लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग इज मेंटेन बाय फॉलोइंग द एप्लीकेबल रूल्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा एंड कमर्शियल अकाउंटिंग गैप के हिसाब से चलेगा। ओके, 8th वन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से आप लोग क्या समझ रहे हो, वही चीज़ है कि गवर्नमेंट कौन सा इंफॉर्मेशन देगा, पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन, रिसिप्ट, पेमेंट के बारे में इन्फो देगा। लेकिन कमर्शियल अकाउंटिंग क्या देगा, फाइनेंशियल पोजीशन का इंफॉर्मेशन देगा अपने स्टेक होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द रिसिप्ट, डिपॉजिट, ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड से एक ही कीवर्ड है। ओके, कमर्शियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये किसको इन्फॉर्मेशन देगा फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देगा। द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट के बारे में एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट वन इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो ऑडिटिंग है वो कौन करेगा, CNDG करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड जो कमर्शियल अकाउंटिंग होता है उसका ऑडिट करता है फ्रेंड्स प्रोफेशनल ऑडिटर, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं। कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ओके, नो ई कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू डू स्टैट्यूटरी ऑडिट। हम लोग बाकी ऑडिट कर सकते हैं लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। ओके, The audit the books of accounts maintained by government department, offices or institution are to be audited by recognized department of the government, namely the Auditor General of Office। ठीक है, CNDG करता है गवर्नमेंट का, while the books of accounts maintained under commercial accounting is audited by any professional auditor। ओके, प्रोफेशनल ऑडिटर कौन होता है फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स ये चीज़। तो जो डिफरेंस है गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग में हम लोग कितना पॉइंट्स पढ़े, टोटल 9 पॉइंट्स है। एंड आई होप आप लोग को 9 पॉइंट्स अच्छे से याद आया होगा। अगर एक क्विक रिवीजन करें तो एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स। पहले हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, दोनों का आप लोग मीनिंग लिख दो। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज होता है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, जो अदर देन गवर्नमेंट में यूज होता है वो कमर्शियल अकाउंटिंग है। फिर हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ा, स्कोप पढ़ा, गवर्नमेंट का स्कोप कमर्शियल अकाउंटिंग से वाइडर है। फिर बजट पढ़ा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट का बजट फॉलो करता है, कमर्शियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट बजट फॉलो नहीं करता है। फिर हम लोगों ने बेसिस पढ़ा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैश बेसिस में होता है, कमर्शियल अकाउंटिंग कैश में भी हो सकता है, एक्रुअल में भी हो सकता है, हाइब्रिड में भी हो सकता है। फिर हम लोग देखें लेवल ऑफ अकाउंटिंग। जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो सेंट्रल एंड ऑपरेटिंग लेवल अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन आपका कमर्शियल अकाउंटिंग सेंट्रल एंड ऑपरेटिंग लेवल नहीं है। फिर रूल्स एंड प्रोविजंस है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है एंड ऑडिटिंग है। आई होप आप लोग को ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था आप लोग को डिफरेंस बताने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे CGA के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो चैप्टर है बेस मार्क का, आपको हर एक लाइन पढ़ना है। एंड डोंट वरी, मैं आपको हर एक टॉपिक हर एक लाइन पढ़ाऊंगी, बस आपको याद करके जाना है। एंड आपका 20 से 16 to 18 मार्क्स आपको कैच कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।